गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में द वर्ब टू बी को लेकर के आया हूं। यह द वर्ब टू बी क्या है? जो बी का फॉर्म, बी मीन्स होता है होना, यानी सब्जेक्ट का कहीं पर होना पाया जाता है। और ये बी जो क्रिया होती है, बी क्रिया के कितने फॉर्म्स होते हैं और कहां कहां इनका यूज होता है, उसको मैं लेकर के आया हूं। तो बी के जो है मुख्यतः जो 8 फॉर्म्स होते हैं, यानी 8 फॉर्म्स होते हैं इन इंग्लिश ग्रामर, उसको मैं लेकर के आया हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जो है जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर शेयर भी करते रहें। तो हम समय न गंवाते हुए हम अपने जो है मुख्य पॉइंट पे पहुंचते हैं। लेट्स स्टार्ट द वर्ब टू बी इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, चलिए तो हम देखते हैं बी फॉर्म। बी के जो फॉर्म हमारे होते हैं, बी के जो फॉर्म है, बी के फॉर्म ये मुख्यतः 8 होते हैं। पहले इच, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन एंड बी। क्लियर? ये 8 जो है बी के जो फॉर्म्स हैं, बी फॉर्म्स हैं, ये टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। इन्हीं को हम जो है द वर्ब टू बी कहते हैं। क्या कहते हैं? द वर्ब टू बी कहते हैं। देखिए कभी कभी जुबान से निकल जाती है THE को, जो है क्या निकल जाती है? THE को। कभी कभी ड निकल जाती है और कभी कभी डी निकल जाती है। क्या निकल जाती है? डी निकल जाती है। तो ये द और डी में डिफरेंसेस होते हैं। जब कोई जो है नाउन जो क्या होता है वह कॉन्सोनेंट वॉवेल से शुरू होता है, वहां जो है THE को हम डी पढ़ते हैं। और जब कॉन्सोनेंट से जो होता है तो वहां हम द पढ़ते हैं। वॉवेल साउंड होने पर डी और कॉन्सोनेंट साउंड होने पर द पढ़ते हैं। जैसे अगर हम कहें THE इंडिया, इसको हम दी इंडिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी इंडिया पढ़ेंगे। ओके, और यहां द का पढ़ेंगे द कैट, क्योंकि ये सी जो ये नाउन कैट है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो क्या सी सौ से हो रहा है, इसलिए इसको हम द पढ़ेंगे, द कैट पढ़ेंगे, इसको दी इंडिया पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप डिफरेंसेस जो है आप समझ लेंगे। क्लियर? चलिए तो हम देखेंगे हमारे जो है बी फॉर्म्स कितने हैं। ईच, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन एंड बीइंग। ठीक है, ये आप देखेंगे इसका यूज जो है हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। किस में करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। ओके, और वाज, वर का यूज जो है हम इसमें करते हैं, पास्ट में करते हैं। और इनका जो है यूज जो है हम फ्यूचर में भी करते हैं और पास्ट में भी विद द हेल्पिंग वर्ब भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर? ये बी फॉर्म। तो हम एक एक करके आपको चल रहे हैं बताने, इसको आप देखते रहें। क्लियर? तो आप देखेंगे ये जो इज, एम, आर है, क्या है? जो इज, एम, आर है, ये जनरल रूप में आप जानते हैं कि जो इज है, इज क्या है? प्रेजेंट टेंस में जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और एम जो है ओनली फॉर आई, एम का यूज हम किसके लिए करते हैं? केवल जो है आई के लिए करते हैं। और आर का यूज किसके लिए करते हैं? हम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए हम करते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। इनका यूज हम वर्ब टू बी, यानी वर्ब टू बी का सेंस आप समझ लीजिए, जिसमें मेन वर्ब न हो, यानी इज, एम, आर ही क्या करता है? मेन वर्ब का काम करता है। ठीक है, इसमें
ये एक्शन वर्ब ना हो, इट मीन्स एक्शन वर्ब ना हो, वहां भी इनका जो है हम यूज करते हैं, जिन्हें हम वर्ब टू बी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वह एक घर है। यह एक जनरल छोटा सा ये टॉपिक है और बहुत इजी है। देखेंगे इंग्लिश का मैंने बताया था कि सबसे पहले जो है आप इसका इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, तो आपको मैं बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज यानी सब्जेक्ट को वहीं रहने देते हैं और दूसरे वाले बाकी सभी वर्ड को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यानी ऐसे इसको सब्जेक्ट को वहीं रहने दीजिए, ऐसे पकड़ के आप टर्न मार दीजिए, आपका जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो वह दैट है इज अ हाउस। ओके, ये इज क्या है, ये इज जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ एक्शन वर्ब इसमें नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये वर्ब टू बी का यूज है। क्लियर। अब ये भी देखेंगे, आप सोच रहे होंगे इज का प्रयोग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी करते हैं। जी हाँ, आप सही जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी जो है इज एम आर का हम यूज करते हैं जैसे, लेकिन वहां क्या हो जाएगा, ये इज एम आर के किस रूप में हो जाएगा, एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब, यानी मेन वर्ब कोई दूसरा होगा। एग्जाम्पल अब आप देख सकते हैं, वह पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, इसका देखिए स्टाइल देखिए आपका, मैंने जो कहा इसी को आप क्या करेंगे, ऐसे टर्न मारेंगे। 1 हो गया ये, 2 हो गया ये, एंड 3 हो गया ये, और 4 हो गया ये। कुछ समझ में आ रहा है आपको बात है, क्या कर रहे हैं आप, एकदम जो है सब्जेक्ट को वहीं रख देंगे, इसको जो क्या करेंगे, टर्न कर देंगे आप, बन जाएगा इसका वह काम हो जाएगा सी। अब है का इज पढ़ रही, रीड में क्या करेंगे आप, आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग अ बुक। क्लियर। तो क्या है, यहाँ इज आप देख रहे हैं, ये इज यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्यों हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब आ गया, रीडिंग एक्शन वर्ब आ गया, तो क्या हो गया, ये आपका जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, एचबी हो गया, और ये आपका जो क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, एमवी हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। तो आप ये समझे कि जो है वर्ब टू बी में जैसे इज का यूज जो है हम वर्ब टू बी में यानी विदाउट एक्शन वर्ब का भी करते हैं, और जो है इसका यूज हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी करते हैं, जैसे कि दोनों एग्जांपल आप देखिए। क्लियर हुई बात। अब आएंगे इसी तरह से हम जो है एम और आर का भी करेंगे। जैसे मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, और ये क्या है हमारा एम किस रूप में हो रहा है, वर्ब टू बी के रूप में, एक्शन इसमें नहीं है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं क्या कर रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो एम क्या हो जाएगा यहाँ हमारा, ये एम क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और टीचिंग क्या हो जाएगा आपका मेन वर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से इसका यूज हुआ। फिर देखेंगे आप आर का, यू आर बॉयज, यू आर बॉयज, तुम सब लड़के हो, ये क्या कर रहा है, आर किस रूप में यूज किया जा रहा है, वर्ब टू बी के रूप में यूज किया जा रहा है, यहाँ एक्शन वर्ब नहीं है। और इसी को कहेंगे यू आर रीडिंग इंग्लिश, यू आर रीडिंग इंग्लिश, आप सब क्या पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, यहाँ आर आपका क्या हो गया, यहाँ आर आपका जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, और रीडिंग आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो इस तरह से आपने देखा जो इज एंड आर जो है एज अ वर्ब टू बी के रूप में भी प्रयोग हो रहा है विदाउट एक्शन, और जो है इनका यूज जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी क्या कर रहे हैं, जैसा कि एग्जांपल अभी आपने देखा, अभी फिर मैंने अभी जो है ओरल में आपको बताया भी। ठीक है, इसी तरह से ये चीज आपको समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए इसको, फिर इसी को अगर हम पहुंचते हैं, ये आपने देखा किसका, इज एंड आर का यूज। क्लियर। अब आप देखेंगे वाज वर्ब का, किसका देखेंगे, यानी पास्ट टेंस में हम क्या करेंगे, वाज का, वाज एंड वर्ब आप देखेंगे, इसका भी वैसे ही यूज करेंगे। ठीक है, ये आप देखेंगे वाज जो होता है, ये है, ये वाज जो होता है, ये सिंगुलर नंबर
सब्जेक्ट के लिए करते हैं। क्लियर? और जो वर्ब होता है वो क्या करते हैं, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वह एक घर था। ठीक है, और ट्रांसलेशन समझेंगे आप, यहां से लेंगे, टू लेंगे एंड थ्री लेंगे। आप सोच रहे होंगे सर एक के साथ जो है ये पहले इसको लेना चाहिए तब इसको लेना चाहिए। नहीं, क्योंकि एक और घर दोनों अलग नहीं हो सकते। क्या है, इस घर की विशेषता क्या है कि एक ही है। ठीक है, इसलिए जो है इसको क्या करेंगे हम, एक ही साथ, एक को अलग और घर को अलग नहीं करेंगे, दोनों एक साथ रहेगा। तो आप देखेंगे वह का अंग्रेजी हो जाएगा दैट, था का अंग्रेजी हो जाएगा वॉच, अ हाउस। क्लियर? दैट वाज अ हाउस। यहाँ आप देख क्या रहे हैं कि यहाँ कोई एक्शन नहीं है, यहाँ कोई एक्शन नहीं है, इसलिए क्या है, ये वाज जो है क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। यही देखेंगे इसका यूज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी करते हैं। वह पुस्तक पढ़ रहा था। क्लियर? ये था से आप समझेंगे पास्ट और रहा से समझेंगे आप कंटिन्यूअस। ठीक है, इस तरह से दोनों को कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे। 1 यहाँ, 2 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा और 4 यहाँ हो जाएगा। तो वह ही था, वाज, पढ़ रहा, रीडिंग, पुस्तक, अ बुक। ओके, ही वाज रीडिंग अ बुक। क्लियर हो रहा है? अब एक चीज और आपको समझ लीजिएगा, कभी कभी बच्चे जो है इंग्लिश टू हिंदी करना चाहते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं जी, आप यहाँ आएंगे ठीक उसका उल्टा कर देंगे। पहले इसकी, ओके, अब उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। जरा देखिए ना यार, ही मीन्स वह। क्लियर हुआ? एक पुस्तक पढ़ रहा था, वह एक पुस्तक पढ़ रहा था। हो गया कि नहीं हो गया? इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो रहा कि नहीं? ही आप जानते हैं, ही मैंने वह, अब बुक मैंने एक पुस्तक, वह एक पुस्तक, रीडिंग मैंने पढ़ रहा, वाज मैंने था, तो वह एक पुस्तक पढ़ रहा था। बन गया। कोई प्रॉब्लम हो रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप झूठ में परेशान रहते हैं कि हम कैसे ट्रांसलेशन करें, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। कुछ नहीं, बस एक ही फंडा है, आप सब्जेक्ट को वहीं छोड़िए और बाकी को उठाइए, ऐसे उल्टा मार दीजिए, हिंदी हो गया, और उसी को फिर वैसे उल्टा उसके मार दीजिए तो इंग्लिश हो गया। ठीक है, अभी इसी को आप देखें, ये ही है, वह है, इसी को मैंने ऐसे कर दिया तो इंग्लिश बन गया। ठीक है, और जब हिंदी बनाना होगा तो क्या करेंगे, फिर इसको भी ऐसे मार देंगे, हिंदी बन गया। कोई प्रॉब्लम हो रहा है? नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप देखें। अब इसी का जो है आप हम जो वर्ब का यूज करेंगे, वे सब बच्चे थे। यहाँ आप देख रहे हैं वे सब बच्चे थे, यहाँ क्या कर रहा है, ये थे जो है आप देख रहे हैं कोई इसमें एक्शन नहीं है, इसलिए जो है ये क्या करेगा, मेन वर्ब का काम करेगा। क्या करेगा? मेन वर्ब का काम करेगा। देखेंगे तो वे सब बच्चे थे, तो वे सब यहां आप देखेंगे, वे सब यह हो गया, थे और तीसरा नंबर बच्चे, तो वे सब दोज थे, वर, बच्चे चिल्ड्रेन, दोज वर चिल्ड्रेन, वे सब बच्चे थे। आपको ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन करना है तो दोज मैंने वे सब, चिल्ड्रेन मैंने बच्चे, वर मैंने थे, वे सब बच्चे थे। क्लियर हो गया? ठीक है, इसी का यदि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना चाहते हैं, ये लड़के पढ़ रहे थे। ओके, ये लड़की हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे।
ठीक है, उसके बाद नंबर 2 ईयर, नंबर 3 ईयर। तो ये लड़के दिस बॉयज वर पढ़ रहे रीडिंग। ठीक है, तो दीज बॉयज वर रीडिंग, वे लड़के पढ़ रहे थे। तो दीज बॉयज मैंने ये लड़के, रीडिंग मीन्स पढ़ रहे, वर मीन्स थे, ये लड़के पढ़ रहे थे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये वाज वर्ब का यूज जो है एज अ वर्ब टू बी का भी हम यूज में करते हैं, और जो है इसका जो है पास्ट कंटिन्यूअस में भी यूज करते हैं। क्लियर ये हुआ? ठीक है, इनके साथ जो है हम जो है देयर के साथ भी इनका यूज करते हैं। तो सारे यह देयर का यूज हम अलग बताएंगे, उसको हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, उसका अलग, और जो है इट का भी जो है इनके साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एज ए ड्यूमी सब्जेक्ट। ओके, चलिए, तो ये हमारा हो गया। आपको दो चीजें जो प्रेजेंट में जो ईच, एम, आर, और पास्ट में आपका वाज और वर का क्लियर हुआ। अब हम चलेंगे बी का। बी को लेके आएंगे हम। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, हम चलते हैं बी। बी का जो यूज होगा, बी का वह एक अधिकारी होगा, वह एक अधिकारी होगा। ठीक है, तो ये बी वही रहेगा, लेकिन यह होगा, ये फ्यूचर में चला जाएगा। ही विल बी एन ऑफिसर, ही विल बी एन ऑफिसर। ये बी का यूज है। इसका यूज जो है, विल बी का यूज जो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी करते हैं। यहाँ क्या है, कोई एक्शन नहीं है, यहाँ कोई एक्शन नहीं, वह एक अधिकारी होगा, चाहे वह एक अधिकारी क्या बनेगा, इसमें कोई एक्शन नहीं है, लेकिन इनका यूज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वह गीत गा रही होगी। ओके, वह ट्रांसलेशन का आप सिस्टम समझ ही रहे हैं, ऐसे मार देंगे। तो ही, सी, अब विल बी, सी विल बी सिंगिंग, सी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, तो क्या कर रहा है, ये हमारा यहाँ हेल्पिंग वर्ब, आइए हमारा क्या, एमवी यानी मेन वर्ब, यानी ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में इनका यूज हो गया। ठीक है, अब केवल ये आप समझ रहे होंगे कि केवल ये विल के साथ ही यूज होता, नहीं, वह महान बनेगा, वह महान बनेगा, वह महान बनेगा या होगा। ओके, तो ही विल बी ग्रेट, ही विल बी ग्रेट, वह महान बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है बी का ये यूज है। अब इसी तरह से जो है, जो ये बी हमारा है, बी का फॉर्म बी, बीन और बीइंग भी होता है। ठीक है, बी जो है ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ओके, और ये जो है आईएनजी फॉर्म यानी बीइंग का जो है यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने बी देखा। अब देखेंगे आप बीन, क्या देखेंगे आप, बीन देखेंगे। तो बीन में क्या होगा, इसको हम डिलीट मारते हैं। कर रहा है क्या, बीन की बात करेंगे। चलिए, जो बीन होता हमारा है,
बीइंग, ये क्या है? यह जो है परफेक्ट पार्टिसिपल, क्या है यह? परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में हम इनका यूज करते हैं। यानी V3 का, किसका? V3 का हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, I have been there, I have been there, मैं वहां रहा हूं, मैं वहां रहा हूं। क्या होगा? मैं वहां रहा हूं। देख रहे हैं, यानी बीन का यूज हम, चलिए, तो मैं वहां रहा हूं, तो इस तरह से आप बीन का यूज देख रहे हैं। दूसरा आप देख सकते हैं, ही हैज बीन लेट, वह देरी से रहा है। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं, यानी बीन का यूज हम क्या कर रहे हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये। बी जो है, बीन जो है थर्ड फॉर्म है, इसीलिए इसके साथ हम हैज का यूज कर रहे हैं, हैव का यूज कर रहे हैं। क्लियर? ये दोनों चीज आपको समझ में आए। अब देखिए आप बीइंग का क्या देखेंगे? आप बीइंग का, बीइंग क्या है? ये आईएनजी देख रहे हैं आप लगा हुआ है, इसको हम जो है क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, इसको जो है हम जिरंड भी कहते हैं, यानी जिरंड, यानी किसी वर्ब में जो है, किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ने को हम जिरंड कहते हैं। लेकिन जो ये बीइंग है, इनका हम यूज जो है किस में करते हैं? हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में करते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे, ही इज बीइंग वीक, वो कमजोर होता जा रहा है, वो कमजोर होता जा रहा है। देखेंगे ये बीइंग का यूज हम कर रहे हैं। दे आर बीइंग वाइज, वे लोग बुद्धिमान होते जा रहे हैं। ओके, तो इस तरह से जो है बीइंग का यूज आपने देखा और बीन का यूज देखा। बीइंग का यूज आप कहाँ कर रहे हैं? तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में कर रहे हैं, और बीन का यूज कहाँ कर रहे हैं? ये परफेक्ट पार्टिसिपल में कर रहे हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंस क्या हुआ? V3 ये है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इनके साथ जो है जो वर्ब यो अदर यूज होंगे, यानी जैसे हैव और हैज, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसलिए इनके साथ जो है हैज, हैव, हैड, इस तरह के जो है विल हैव, शैल हैव का जो है यूज किया जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि द वर्ब टू बी में जो है 8 जो है वर्ब्स होते हैं, जिनको हम इच, एम, आर, वाज, वर एंड बी, बीइंग, बीन का जो है हम यूज करते हैं। ये 8 हैं। तो ये 8 का एग्जाम्पल मैंने जो है बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। ओके।